5.1 का तीसरा सवाल कर रहे हैं हम। 5.1 तीसरे का फर्स्ट, क्लास 10th है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, मंत्र स्टडी चल रहा है अपना टॉपिक। हमें यह पहचानना है कि दी गई सीक्वेंस जो है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, जिसमें हमें दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। जांच करने के लिए हमेशा ये जो पद होता है वो प्रथम पद होता है, ये 1 से लिखा जाता है। ये पद द्वितीय पद होता है, ये 2 से। ये पद तृतीय पद होता है, ये 3 से। और ये पद चौथा पद होता है, ये 4 से लिखते हैं। हम क्रमागत दो पदों का अंतर निकाल के देखेंगे। अगर वो अंतर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी है, और अगर अंतर समान नहीं आता तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले A2 और A1 का अंतर निकालेंगे, यानी इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। A2 का मान 5/2, A1 का मान 2। दो भिन्नों को घटाते हैं तो दो भिन्न को घटाने का नियम, हर का मान बराबर होना चाहिए तभी घटाया जा सकता है। इसमें 2 है लेकिन इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 माना जाता है। इसमें हर क्या है, 1 है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे ताकि इन दोनों के हर बराबर हो जाएं। हल करेंगे 5/2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 2 से गुणा किया 2, दोनों के हर बराबर आ गए। हमने 2 लिख लिया। 5 में से 4 को घटा दिया जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचता है, 1/2। यानी प्रथम दो पदों का अंतर जो आ रहा है वो कितना है, 1/2। बोर्ड की तरफ ध्यान रखना है। कॉपी और पेन खुले हुए होने चाहिए आपके। किताब आपके पास होती है तो वो भी साथ में रखा करो। फिर निकालते हैं हम इन दो का अंतर, यानी A3 में से A2 घटाएंगे। अब A3 का मान कितना है, 3। A2 का मान कितना है, 5/2। फिर से नहीं घटाया जा सकता क्योंकि हर बराबर नहीं है, हर बराबर बनाना पड़ेगा। हर को बराबर बनाने के लिए इसको किससे गुणा भाग करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। जब 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 5/2। दोनों में लघुत्तम फिर से बराबर हो गया। 6 में से 5 को घटा दिया जाएगा। 6 में से 5 को घटाएंगे कितना बचता है, 1/2। कुछ इसी प्रकार से हमारे पास चौथे पद में से तीसरा पद घटाया जाएगा। अब चौथा पद है क्या हमारे पास, 7/2। तीसरा पद क्या है, 3। इन दोनों को घटाएंगे। फिर से वही बात, हर की संख्या समान नहीं है। अगर हर की संख्या समान नहीं है तो हर की संख्या को समान बनाएंगे। हर की संख्या को समान बनाने के लिए हम इसको फिर से 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। अगर 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं तो ये बन जाएगा 7 माइनस 6/2। 2 दोनों में बराबर है, लघुत्तम आ जाएगा। 7 में से 6 घटाएंगे। 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचता है, 1/2। अब देखो, यहाँ दोनों का अंतर निकाला 1/2, यहाँ दोनों का अंतर निकाला 1/2, यहाँ दोनों का अंतर निकाला 1/2। सारे अंतर समान आ रहे हैं। अगर सारे अंतर ये समान आते हैं तो समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, समान अंतर वाली श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, इकट्ठा करना संख्याओं को। हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं इकट्ठी की हुई थी, ये देखना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हमने क्या किया उन सभी के अंदर अंतर निकाला, अंतर समान था तो समांतर श्रेणी है। एक तो उसने पूछा था क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप कहोगे कि यह समांतर श्रेणी है। उसके बाद में उसने कहा है कि अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद और निकालो। आगे के 4 पद का मतलब उससे आगे कौन कौन से पद और आएंगे वो भी हमें याद करने हैं। अब जैसे चौथा पद है, चौथे के बाद में कौन सा पद आता है, 5वां पद आता है। 5वां पद कैसे निकलेगा, जो ये बराबर अंतर आ रहा था वो इस चौथे पद में जोड़ के आएगा। ये जो हमारे पास बराबर बराबर मान आए हैं इनको क्या कहते हैं हम, सारव अंतर। और सारव अंतर का मान कितना है, 1/2 है। अगर सारवंतर का मान 1/2 है तो चौथे पद में d जोड़ दो, 5वां पद आ जाएगा। चौथा पद क्या है, 7/2। इसमें क्या जोड़ना है हमें,
1/2, 2 लघुत्तम दोनों में बराबर है ना, अगर दोनों में बराबर है तो 2 एक बार लिख दिया जाएगा, साथ में 1 जुड़ जाएगा, साथ में 1 जोड़ेंगे कितना आता है 8/2। इसी प्रकार छठा पद क्या होगा, छठा पद 5वें पद में ये डी जोड़ना है, अगर 5वें में ये डी जोड़ेंगे तो 8/2 में 1/2 जुड़ जाएगा। जोड़ का नियम हर बराबर होने चाहिए, हर बराबर हैं तो 2 एक बार लिखा जाएगा, 8 में क्या जुड़ जाएगा 8 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा। इसी प्रकार सातवां पद क्या होगा, छठे पद में कितना जोड़ना है डी क्या था 1/2, तो 9/2 में फिर 1/2 जोड़ना है, 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे 2 वापिस वही, 9 + 1, 9 में 1 जुड़ा 10, 10/2। इस प्रकार से ये मान लगातार हमने 3 पद निकाल लिए, चौथा पद आप खुद निकालोगे, अगर डाउट आएगा तो वो पूछोगे। हमें इस तीसरे सवाल में सिर्फ इसी प्रकार से पहले अंतर निकाल के देखना है, क्या अंतर समान आता है या नहीं आता। अगर अंतर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी है और उसका सारवंतर जो समान पद आया है वो होगा, और अगर अंतर समान नहीं आता तो वो समांतर श्रेणी नहीं है, उसके आगे के 4 पद नहीं निकालने हमें। समांतर श्रेणी है तो ही 4 पद निकालने हैं, अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो 4 पद नहीं ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले अंतर निकाल के देखेंगे, अंतर अगर बराबर आ गया तो सारवंतर आ गया, सारवंतर आने के बाद में 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां पद निकालने के लिए उससे पीछे वाले पद में वो डी जो हमने निकाला है वो जोड़ते जाओ, जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद हो जाएंगे। आई बात समझ में, लिखो इसको। हमें दिया हुआ है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, लगातार -1/2, -1/2 दिया हुआ है। पहला पद क्या है इसमें, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये 4 पद दिए हुए हैं हमें। हम सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटाएंगे। दूसरा पद है -1/2, इसमें से क्या घटाना है -1/2, माइनस माइनस को क्या कर देता है प्लस कर देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1/2। दोनों के यार बराबर है ना, अगर दोनों के यार बराबर हैं तो बटे में 2 आ जाएगा, -1 + 1 बन जाएगा। -1 और +1 का मान 0 होता है, 0 में किसी का भी भाग दें तो कितना आएगा 0। अगर हम, हाँ तीसरे का दूसरा है, उसके बाद में हमारे पास तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। अब तीसरा पद कितना है -1/2, इसमें से क्या घटाना है दूसरा पद, दूसरा पद क्या है -1/2। अगर इसको घटाएंगे तो वापस वही देखो सेम संख्या बन रही है, उत्तर भी समान आएगा, उसका भी उत्तर क्या बनेगा 0। फिर चौथे में से तीसरा घटा दो, चौथा पद भी -1/2, तीसरा पद भी -1/2, घटाएंगे तो वही संख्या समान बन रही है, इसलिए उसका उत्तर भी क्या आएगा 0। तीनों में 0 0 0 आ रहा है, क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप कहोगे यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर क्या है, सारवंतर जिसको डी से लिख रहे हैं हम कितना है 0 है, जो समान आती है संख्या वही हमारे पास सारवंतर होता है। 0 0 0 आ रहा है इसलिए 0 सारवंतर है। अगर ये 0 सारवंतर है तो देखो पहला पद था -1/2, दूसरा भी -1/2, तीसरा भी -1/2, चौथा भी, सारे पद समान आ रहे हैं ना, तो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां भी यही होंगे। आपने यहाँ लिखना है 5वां पद क्या होगा, 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद भी इस प्रकार से ये सारे पद हो जाएंगे। 1/2 आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास तीसरे का दूसरा भाग है, लिख लीजिए। तीसरे का तीसरा कर रहे हैं, a² a³ a⁴ ये प्रथम पद है,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अंतर निकालेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे, ए स्क्वायर में से ए घट जाएगा। तीसरे में से पहला दूसरा घटाएंगे तो तीसरा पद है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। दोनों के अंतर समान नहीं आ रहे। अगर दोनों के अंतर समान नहीं आ रहे तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा इसको हल करके इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ए कॉमन ले लें तो ए माइनस एक, इन दोनों में से ए की घात 2 कॉमन आ जाएगी तो ए माइनस एक। इसमें ए माइनस एक तो बराबर है, लेकिन यहाँ ए आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। अतः अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये इतना ही सवाल है, समांतर श्रेणी नहीं है। बोलो कोई डाउट इसमें? इसी प्रकार से हमें एक और दिया हुआ है इसमें, √3, √6, √9, √12। इसको और हल करके देख लेते हैं अपने। तो ये मान दे दिया हमें, तीसरे का चौथा, √3, √6, √9, √12, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और पहले दूसरे में से पहला पद घटाओ, यानी √6 में से √3 घटाएंगे, √3 कॉमन आ जाएगा, √ में 2 - 1, क्योंकि 6 को हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं। 3 बार ले लिया तो कितना बचेगा, 2। फिर a3 - a2, a3 दिया हुआ है √9, a2 दिया हुआ है √6, इसमें से भी √3 बार आ जाएगा, इसमें बचेगा √3 और इसमें बचेगा √2। क्या अंतर समान है दोनों में? क्या दोनों में अंतर समान है? नहीं आ रहा समान, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप लिखोगे समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से आपको सवालों को हल करके देखना है। एक बार कोशिश करके देख लेना, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं होंगे तो बाद में बता दिए जाएंगे। 5.1 प्रश्नावली मैंने पूरी करवा दी है, 5.1 पूरी करके ले आना, ठीक है। कल अपने नेक्स्ट 5.2 शुरू कर लेंगे। ये